एक कहानी के अनुसार आज का जो मदुराई शहर है ये शायद प्राचीन मदुराई शहर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्राचीन मदुराई शहर था वो एक बार बहुत ही भयानक आग से जलकर नष्ट हो गया था। इसके पीछे की कहानी एक जैन साधु जिनका नाम इलांगो था, उन्होंने 1500 साल पहले 5वीं शताब्दी में एक बुक लिखा था जिसका नाम है शिलापट्टिकरम। आसान भाषा में बताए तो इसका नाम है द स्टोरी ऑफ ज्वेल्ड एंकलेट। लेकिन कहा जाता है कि ये कहानी उससे भी बहुत पुरानी है। साधु ने ये कहानी तब सुनी जब वो अपने भाई चेरा राजा कुट्टूवन के साथ पेरियार नदी के पास घूम रहे थे। इस नदी के किनारे साधु कुछ गांव वालों से मिले और उनको कन्नगी नाम की एक महिला के बारे में पता चला। कन्नगी को पवित्रता के देवी के रूप में पूजा किया जाता है, जो पेड़ के नीचे बैठकर 15 दिन तक बिना खाना खाए बिना पानी ग्रहण किए तपस्या करती रही और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। एक अमीर व्यापारी का पुत्र था जिसका नाम था कोवलन, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी शादी हुई और एक अमीर परिवार के बेटी के साथ जिसका नाम था कन्नगी। कन्नगी के पिता भी एक व्यापारी थे। शादी के बाद कन्नगी और कोवलम बहुत हंसी खुशी से रहते थे। फिर एक दिन राज दरबार में एक उत्सव के दौरान एक नर्तकी आई जिसका नाम था माधवी। उसे देखते ही कोवलन उसके प्रेम में पड़ गया और धीरे धीरे अपनी परिवार को भूलता गया। कोवलन माधवी के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी सारी संपत्ति उस पर उड़ाना शुरू कर दिया और आखिर में एक दिन निर्धन हो गया। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसको अपना परिवार याद आया। कोवलन ने देखा कि उसके पास एक जोड़ी कीमती पायल है। उसने वही एक जोड़ी पायल लेके अपने परिवार के पास लौट गया। अपनी बीवी से मिलने के बाद उसने उससे माफ़ी मांगी और वही पायल उसको दे दिया। दोनों कुछ दिन खुशी से रहने लगे और कुछ दिनों बाद दोनों ने मदुराई जाने का फैसला किया। मदुराई पहुंचने के बाद दोनों एक छोटे से झोपड़ में रहने लगे। कुछ दिनों बाद दोनों ने यह फैसला किया कि जो उनके पास एक पायल की जोड़ी है उसमें से एक पायल कोवलन जाके बाजार में बेच देगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वो कोई एक दूसरा व्यापार शुरू करेगा ताकि उनका जीवन अच्छे से कट सके। अब इसके बाद कोवलन ने एक पायल कन्नगी के पास छोड़कर दूसरा पायल लेके बाजार में उसे बेचने के लिए चला गया। ठीक उसी समय पे पांड्या पैलेस में रानी नंदुजेलिया की वैसे ही एक पायल किसी बदमाश ने चोरी कर लिया था। उस पायल को खोजते खोजते राज दरबारी बाजार तक आ पहुंचे और उन्होंने बाजार में भी उस पायल को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कोवलन को एक ही पायल बेचते हुए देखा तो उसके पास गए। उन्होंने उसके हाथ में जो पायल देखा वो वैसे ही दिख रहा था जैसा पायल राजमहल से चोरी हुआ था। ये देख के उन्होंने कोवलन को पकड़ लिया और राज दरबार में लेके गए। जब पांड्या राजा के सामने कोवलन को लाया गया तो राजा उससे इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने उसको सीधा मृत्युदंड दे दिया। अब जब आगे जाके ये बात कन्नगी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और उसकी आंखों से आग निकलने लगी। अपनी जलती हुई आंखों के साथ वो दूसरी पायल को लेकर राजा के पास गई और उसने राजा को दूसरा पायल दिखाकर पहले अपनी पति को निर्दोष साबित किया। उसकी आंखों से गुस्से में जलती हुई आग इतना भीषण होने लगा कि उससे पूरा मदुराई शहर जल उठा। ये दृश्य इतना भयंकर था कि पूरी शहर जलने लगी और आखिर में देवी मीनाक्षी को आना पड़ा कन्नगी से बात करने के लिए। कन्नगी को बहुत समझाने के बाद उसने अपना श्राप वापस लिया और शहर की आग थम गई। देवी मीनाक्षी ने कन्नगी को अपने स्वामी कोवलन से स्वर्ग में पुनः मिलने का आशीर्वाद दिया। इस इंसिडेंट के बाद कन्नगी को देवी रूप में पूजा किया गया, उसकी मंदिर बनाई गई और उसकी सम्मान में महोत्सव भी मनाए गए और उसे पवित्रता के देवी के रूप में पूजा गया। मदुराई सिटी से 150 किलोमीटर दूर थेनी में एक मंदिर है जिसका नाम है मंगला देवी कन्नगी मंदिर। ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है और केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर भी है। प्राचीन तामिकम के राजा चेरन ने लगभग 2000 साल पहले बनाथीपराई में कन्नगी के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था।
ये सी लेवल से 1337 मीटर की ऊंचाई पे है और ये मंदिर पूरे साल बंद रहता है, सिर्फ चैत्रा पूर्णिमा के दौरान ही खुलता है। अन्य समय में टूरिस्ट इसे जंगल के रेंजर से स्पेशल लेटर लेके देखने के लिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर से दूर का नज़ारा बहुत ही स्पेक्टेकुलर दिखता है और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। ऐसा कहा जाता है कि इसको विजिट करने के लिए जीप से जर्नी करना सबसे बेटर होता है।